लेकिन सर पानी आलूदा हो गया है, तो फिर वो गंदा पानी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं से ऐड कर लेते हैं जी पानी को सेव नहीं किया जाता। कि उन्होंने किस तरीके से पानी को इस्तेमाल करना है किस तरीके से नहीं करना। वो कौन सा टाइम को इस्तेमाल करें, आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो इन्हीं ये 6 घंटे का टाइम होते हैं सेव वाटर के नाम से एक कैंपेन जो है अपना वो गाँव से चला रहे हैं, ओपन है। और वहाँ पे लोग जो है ना डायरेक्ट जो कूड़ा करकट फेंकते हैं चैनल्स के, वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। पर्स न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा से पब्लिक ओरिएंटेड इशू पे बात की है। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी मुल्क का एक कि उसमें उसकी आबो-हवा में, उसकी माहौलियात में एक अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा अगर दुनिया में इसका जायज़ा लिया जाए तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर है उसकी डिप्लीशन यानी कि उसकी वो नपैद होता जा रहा है। साफ़ पानी का असूल एक आम बंदे का प्रॉब्लम है। मिनरल वाटर्स खरीद के पानी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन हम खरीद के पानी जो है वो पी रहे हैं। आज इस पे हमने बात इसलिए कर रहे हैं, वर्ल्ड जो वाटर डे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उस हवाले से हमारे यहाँ वासा में डायरेक्टर वासा अबू बकर एजाज रंधावा साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। वो बहुत माशाल्लाह लंदन से ग्रेजुएट है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने डिपार्टमेंट में एक डायनामिक रोल अदा कर रहे हैं इन दिस सेंस कि जो जायका है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, उसको वो उसके साथ कोलैबोरेट होकर वो अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। हम उनको उनसे ये पूछेंगे कि सर फैसलाबाद में साफ़ पानी के असूल के लिए जायका क्या कर रही है और वर्ल्ड डे के हवाले से जो आपका क्या पैगाम है कि लोगों को क्या शऊर बेदार किया जाए कि पानी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, पानी को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए और उसको किस तरह जो है उसकी जो है उसकी नेमत को ज़ाया न किया जाए। तो आज हम अबू बकर एजाज रंधावा से बात करेंगे और वो आपको अबू बकर रंधावा साहब खुश आमदीद कहते हैं फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क पॉडकास्ट पर। तो सर ये वर्ल्ड डे का मनाने की ये कब से सर ये एक ट्रेडिशन का आगाज़ हुआ और इसके अलावा सर साफ़ पानी का वाकई एक मसला है, इस पे ज़रा आपसे आज हम बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में मुझे मदऊ किया और इस बर्निंग इशू पे आपने बात करने के लिए मेरे साथ रब्ता किया। जी, जी। तो ये वर्ल्ड वाटर डे का जो सिलसिला है ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 1993 से ये सिलसिला जारी है और ये नॉर्मली यूनाइटेड नेशन यूएनओ के जो यूएनओ के रेफरेंस से ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में और ये नॉर्मली 20 मार्च को मनाया जाता है। जी, जी, जी। और उसी के हवाले से आज हम लोगों ने एक इवेंट भी अटेंड किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। यूनिवर्सिटी ऑफ मैं फैसलाबाद। आप ही के साथ था जी जी और आपने बड़ी थॉटफुल डिस्कशन की है माशाल्लाह। लोगों वहाँ तालिब इल्मों को आपने एक शऊर दिया है, सेंस दिया है कि पानी का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है। आपने देखा होगा पानी का ज़्यादा हो रहा है, जी पानी को सेव नहीं किया जाता। लोगों में ये शऊर उजागर करना पड़ेगा। अबू बकर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, इसलिए मैंने इंस्पायर होकर आपको कहा कि सर आप हमारे नाज़रीन के लिए भी करें। तो आप अपने बातचीत को कंटिन्यू जी रखें। डॉक्टर साहब, उधर इसमें जो है और भी पैनलिस्ट थे तो उनसे बात करने का मकसद ये था ऑडियंस के सामने जी, जी। कि जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट हों यस। और उसके बाद उनकी रेजोल्यूशन के हवाले से जो एक्सपर्ट्स की राय है ना जी, जी। वो दी जाए ताकि लोगों में शऊर पैदा हो कि उन्होंने किस तरीके से पानी को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना। लेकिन सर पानी आलूदा हो गया है, पानी आलूदा हो चुका, पोल्यूटेड हो चुका है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कंटेमिनेशन एज वेल, बिकॉज जब पानी पाइप के अक्रॉस ट्रैवल करता है ना, जी सर। डिस्टेंस कवर करता है, तो वो डिफरेंट कंटेमिनेशंस के जो हैं मटेरियल साथ अपने लेके चलता है। जी सर। ठीक है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। जी ठीक है, रस्टिंग ऑफ पाइप होती है, फिर हम साथ साथ एक पाइप की उम्र तकरीबन 15 से 20 साल होती है। वो हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है पैरेलल में कि हम उन पाइप्स को रिप्लेस करते हैं। जी सर। शहर में जहाँ पे हमें कोई गंदे पानी के पाइप मिलते हैं जी, या हमें जी। कोई शिकायत करता है, हमारा प्रॉपर एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वासा फैसलाबाद का। अच्छा। उसके थ्रू हमारे पास कंप्लेंट आती है। कोई भी बंदा शहर में हमसे रब्ता कर सकता है, कोई भी कंप्लेनेंट जिसको मसला हो। आपकी हेल्पलाइन है। जी, तो हम उन मसाइल को हल करते हैं और गंदे पानी के पाइप्स को चेंज करते हैं। लेकिन जो हमें मसला आ रहा है कंज्यूमर एंड से, वो ये आ रहा है कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने पानी को किस टाइम इस्तेमाल करना है। जी सर, ये बड़ी बात हाँ है। जी, अब उसके लिए मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें हाँ, थोड़ी हाँ। सी मैं इसमें 2 लफ्ज़ और वर्ड और ऐड कर लूँ डेफिनेटली। कि क्योंकि हमारा एक सप्लाई टाइम होता है यानी कि आजकल तो रमज़ान चल रहा है, रमजान। तो एक सहरी के वक्त, एक अफ्तार के वक्त। अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, तो वो ये करते हैं कि दोपहर को या रात को अपने पंप्स ला लेते हैं और वाटर को रेजरवायर करते हैं। अब उन्होंने घरों में टैंक रखे हुए हैं ज़मीन के नीचे या जहाँ भी, आप सही ठीक कहा। है, तो वो रेजरवायर जब करते हैं तो वो जब सप्लाई टाइम के अलावा करते हैं, सप्लाई टाइम के अलावा करते हैं, अलावा जो करते हैं। जो सुबह और शाम होता है, तो फिर वो गंदा पानी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं से ऐड कर लेते हैं और वो गंदा पानी क्योंकि फिर जब वो ऐड हो जाता है सिस्टम में
वही फिर वापस जनाब लोगों के घरों में जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, जी, जी, वाटर जी। की पाइपलाइंस के थ्रू। जी, तो जो फिर मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। तो हमने लोगों को ये समझाया है आज भी, जो इवेंट हुआ है वर्ल्ड वाटर डे का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, हमने यही समझाया है कि आप सप्लाई टाइम्स के अंदर जो है ना अपनी मोटर्स का इस्तेमाल करें। वैसे सर पब्लिक की आगाही के लिए व्हाट इज़ द सूटेबल टाइम फॉर यूज़ द वाटर? जो वासा का कनेक्शन से पानी आ रहा है लोगों के घरों में, वो कौन-सा टाइम को इस्तेमाल करें? आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर हम तो ये सजेस्ट करते हैं, एक टाइम होता है मॉर्निंग का 3 घंटे का, जी सर। एक टाइम होता है इवनिंग का 3 घंटे का। हुँ, तो इन्हीं ये 6 घंटे का टाइम होते हैं। तो हुँ। 6 से 8 घंटे हम तकरीबन हम इसे अक्सर औकात, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने जायका का प्रोजेक्ट भी किया है रिसेंटली मदीना टाउन और पीपल्स कॉलोनी में, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हम ये सप्लाई आवर्स बढ़ा दें। वो हमने किस तरह बढ़ाए भला? वो पहले हमने कोशिश की कि हम उन इलाकों में प्रेशर इंक्रीज़ करें पानी जी का। सर, जी सर। ठीक है? जी। तो वो एक पूरा एक मैकेनिज़्म है। वो जी, उसकी जी। नेक्स्ट कोई होगा, टाइम मिलेगा तो उसकी डिटेल में जाएँगे। नहीं सर, वो उसके बारे अभी में मैंने आपके बारे में लिखा भी है कि मदीना अच्छा। टाउन, सरफराज कॉलोनी, जी। पीपल्स कॉलोनी में आपने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है, उसके साथ आपने काम किया है। उसमें पाइप्स की आपने इंस्टॉल किए हैं ताकि वो लोगों को साफ और कंटेमिनेट से फ्री पानी जो है वो अवेलेबल हो सके। तो वो जो मॉडल है सर, वो कैसा, उसका क्या रिजल्ट आवाम की पॉइंट ऑफ व्यू सर से? उसके बड़े पॉजिटिव हमें रिमार्क्स आ रहे हैं जी पब्लिक सर। की तरफ से, और वो क्योंकि हमने इन 2-3 एरियाज़ को एक समझ लें पूरे शहर के लिए मॉडल बनाया है। जी सर। मॉडल बनाया है, और इसमें हमने वो मतलब जायका की मदद से वाटर सप्लाई लाइंस को चेंज भी किया है, ओल्ड सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, और मीटरिंग कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं। यानी कि अच्छा। उसमें प्रॉपर मीटर्स भी हम अब जो है ना कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कि सर जायका देगा, वो जापान जी, वाले जी, लोग वो देंगे? सारा कुछ जायका की लेकिन मदद उसकी से। कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर पे पड़ेगी या कि आप क्या करेंगे सर? उसका क्या तरीकाकार होगा? उसका सर थोड़ा-सा एक तरीकाकार बनाया है वासा फैसलाबाद ने, जी, जी। और उसके तहत वो मीटर्स लगे हैं, जी, जी। और वो उनका लगाने का मकसद यही है कि पानी ज़ाया ना हो, जी, और जी। जितना पानी कोई कंज्यूमर यूज़ कर रहा है इन सिंपल वर्ड्स वो उसका बिल अदा करे, ठीक है? एंड सो बात चले। आमिर अजीज साहब माशाल्लाह बड़े डिलीवर करने वाले बंदे हैं। तो जी। आजकल वो सेफ वाटर के नाम से एक कैंपेन जो है अपना अबू बकर साहब से चला रहे हैं। हुँ, उसके कैसे रिजल्ट्स बरामद हो रहे हैं उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपने लाइजन हुँ, कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो आवाम के साथ रब्ता रखे, मीडिया के साथ रब्ता रखे और लोगों को ये शऊर बेदार करे कि आपने पानी का इस्तेमाल कैसे करना है और पानी को किस तरह बचाना है। तो इसके बारे में थोड़ा जी, सा। एग्ज़ैक्टली वो सिटी लाइज़ेंस सेल एक बनाया हुआ है, उसमें मतलब जो है ना सोशल मोबिलाइज़र्स होते हैं, और वो लोगों को आगाह करते हैं इस हवाले से जो आप बता रहे हैं। हम्म। और उसमें ये सारा कुछ अंडर द लीडरशिप ऑफ आमिर आमिर अजीज अज़ीज़ साहब, साहब हो रहा हाँ, है, हाँ, एमडी वासा। बिल्कुल सही। और हम जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे वो उनकी हिदायत के मुताबिक वही लॉन्च करेंगे जो शहर के लिए सबसे बेहतर हो, और हम्म। पीने के साफ़ पानी का मसला भी जो है वो हल हो, जो आपने शुरू में कहा बिल्कुल कि सर। मेन टॉपिक तो वही है ना, हाँ। कि जो वर्ल्ड वाटर डे हम मना रहे हैं, जी, जी। तो सारा कुछ ये मतलब पीने का साफ़ पानी लोगों को मिले, और ये सारा कुछ एक मसला एक हल हो। अच्छा सर, पहले आप चैनल्स को आपने लुक आफ्टर किया है, तो शहर में सर बड़ा रेगुलर हो गया था सिस्टम और मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब ने भी आपको एप्रिशिएट किया था। जी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो चैनल्स के अलावा अब आपका जो एंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिंपल एंड साफ पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो सर जो चैनल्स की जो सफाई है, उसमें पब्लिक का कितना सर रोल है? चैनल की सफाई में सर पब्लिक का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि चैनल्स ओपन है ज़्यादातर शहर के, ओपन है। और वहाँ पे लोग जो है ना डायरेक्ट जो कूड़ा करकट फेंकते हैं, इसी वजह से जाके ब्लॉकेज होती है ऐसी जगहों पे जो कि हमारे मेन सिस्टम्स हैं चैनल्स के, वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ, सर जी हमारे मुसाकिल माल है, कितना हम्म, पॉश एरिया है, कितना जी, जी। बना हुआ है। लेकिन सर जब बारिश या निकासी का पानी नहीं होता, तो जहाँ पर एक समुद्र का समा पैदा कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ये लोगों को शऊर देना चाहिए। वो आप जो बता रहे हैं कि ढक्कन नहीं है चैनल्स पे और लोग उसमें कूड़ा करकट फेंक फेंक देते हैं। जी, लास्ट ईयर ऐसा एक मसला बना था कि जब यानी कि इस तरह ही कोई इशू बना था, चैनल ओवरफ्लो कर गया था मिसाकुल मॉल वाली साइड से। वो उसकी वजह यही बनी कि लोग ना कूड़ा करकट वहाँ फेंक रहे थे हैवी तादाद में। फिर हमने उसकी डिसिल्टिंग कराई, और दिन रात मशीनें लगा के हमने डिसिल्टिंग कराई और थ्रू आउट कराई। यानी कि हमने अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक चैनल जो था 1 उसकी डिसिल्टिंग कराई, और फिर उसके बाद कहीं जाके ये मसला हल हुआ। जी, जी, जी। अच्छा सर, वासा के बारे में एक बात है कि इनकी जो सब्सिडी तब बेहतर हो सकती है जब सार्फिन अपने वाजबात, अपनी जो पेमेंट्स है, बिल है, वो अदा करें। तो उस पे भी सर आप कोई बेहतरी आई है? कोई रेवेन्यू वासा का बढ़ा है? जी, वासा का रेवेन्यू बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, और मतलब अभी ये अमर साहब ने बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म डेवलप उस पे भी किया है।
जी, जी। जी, उस जी। पे भी काफ़ी काम हो रहा है और उसका सेपरेट हमारा एक डिपार्टमेंट है जो जिसका डायरेक्टर होता है। जी, डायरेक्टर फिनांस है। डायरेक्टर रेवेन्यू और रिकवरी होते हैं, वो सारा कुछ वो रिकवरी एंड बाकी चीज़ें मैनेज करते हैं और रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है वासा का ना। हाँ राइट, जी, राइट। इस टाइम तो इस टाइम। सर जायका ने जो डेडलाइन पर साफ पानी की फराहमी की जो आपने टाइम फ्रेम दिया था, वो अब पूरा हो गया सर? फुल उसकी जब मुद्दत पूरी हो गई है जी, जी, वो पानी की? टाइमलाइन सारी फ़ॉलो करके ही सारा कुछ किया गया है। उसमें मतलब टाइमलाइन्स को बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया गया है। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स थे ना जी, जायका के, उनको टाइमलाइन्स के हवाले से ही चलते हैं। राइट। नहीं, अब जो मेरा ख़्याल है वो कह रहे हैं कि मार्च के एंड पे आपको हैंडओवर कर देंगे हाँ वो। जी, वो डब्ल्यूटीपी प्लांट है एक हमारा, वो हमें मार्च के एंड पे हमें उसको हैंडओवर हो जाएगा। उससे शहरियों को कितना फ़ायदा होगा सर? उससे जी मतलब 0.2 मिलियन जो पॉपुलेशन है शहर की, हाँ। मदीना टाउन और सराउंडिंग एरियाज़ की, उसको फ़ायदा होगा उसका। हुँ, हुँ, हुँ। और वो एक उसके बाद काम इधर रुकेगा नहीं, बल्कि हुँ, ये मज़ीद इसी सेटअप पे आगे काम चलेगा। हुँ। सर वाटर एंड क्या कहते हैं सप्लाई एजेंसी जो आपकी वासा है, ज़ाहिर-सी बात है ये अब निकासी आब और इसके बाद साफ पानी का हुँ। फराहमी, इसका दूसरी सोर्सेज़ जो है मेन सीवरेज की, वो सारे इंजाम दे रहे हैं। लेकिन सर आप चाहते हैं कि लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वासा तो अपना रोल अदा कर रहा है, लोग क्या करें? उनके लिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या ताउन करें आपके साथ कि बेहतरी आए? तो सर वही जो शुरू से लेकर अब तक मैं ये कह रहा था कि लोगों का क्योंकि कंज्यूमर्स तो लोग ही हैं ना शहर के, वो अगर सही तरीके से एफिशिएंटली एक सर्विस यूज़ करेंगे, पानी को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और बिल अदा करेंगे और पानी ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो बात स्टार्ट तो इधर से ही होती है सारी। जी, अगर जी। उनको इस चीज़ पे अवेयरनेस आ जाए कि पानी की अहमियत क्या है, तो फिर उसके बाद आगे जाके जनाब सब चीज़ें होती हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी बंदे को यही ना पता हो कि मैंने पानी की पर यूनिट कॉस्ट क्या है जो प्रोड्यूस हो रहा है और मैंने कितना हुँ। पानी इस्तेमाल किया आज पूरे दिन में, तो फिर तो वो उसकी अहमियत का नहीं अंदाज़ा लगा सकता। हाँ, लेकिन सर ये शोर बेदार करना पड़ेगा। ये सर करना पड़ेगा इसमें फिर नेक्स्ट आपके साथ हाँ जी, जो है वो करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह। तो सर अब वर्ल्ड जो वाटर डे है, इसके हवाले से आपका शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो पानी का इस्तेमाल किस तरह करें कि पानी का ज़िया भी ना हो, इस्तेमाल भी हो और वो उसका बेजा जो है वो नुकसान ना हो पानी का, वाटर लॉस ना हो? वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं हमारी, जी, जी। जो ये है कि हम उसमें यही है मेनली स्टार्ट करते हैं टैप से, कि टैप जब आप खोलते हैं उस टाइम हुँ, आप जो है वो मतलब उसको पानी के लीकेज को कंट्रोल करें। हाँ जी, पानी का लीकेज जो है जहाँ जहाँ से भी हो रहा है कहीं से उसे हुँ, कंट्रोल करें। हुँ। और इसके एक लंबा एक है इंशाल्लाह ताला अच्छा वो सर, नेक्स्ट ये ईयर वाटर करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी आपका कांसेप्ट जो है वो वासा उसके लिए उस पे भी काम कर रहा था कि जो पानी रिफाइन करके लोगों को दिया जाए, उस पे भी कोई काम हो रहा है सर जी, जी, उस आपके? पे भी हो रहा है, उस पे भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट हो रहा है, हुँ, वो उसमें भी कर रहे हैं काम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से उसमें भी कर रहे हैं। जी। जी, बात करने का मकसद ये है कि ये पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल ये तोहफ़ा है। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही अपनी दानाई के साथ, एक सिटिज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल भी करें, पानी को बचाएँ भी, जो अबू बकर एजाज़ रंधावा साहब ने बात की है और बड़ी क्लियर कट बड़ी अच्छी बात की है कि ठीक है, वासा की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करना है। लेकिन उसमें शहरियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो वासा के साथ मिलके काम करें, तो बेहतर नताइज जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो वर्ल्ड डे के हवाले से उनका एक ही शॉर्ट पर कम्प्रीहेंसिव एक ही क्लियर कट जो मैसेज है वो ये है कि जब भी आप टैप खोलें, उसको देख लें अच्छी तरह बंद है, उसमें ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही। आपने पानी इस्तेमाल कर लिया है, जो इंश्योर कर लें, ये यकीन कर लें कि आपने पानी का इस्तेमाल सही कर लिया है। इससे एक तो आपका पानी का जो है वो स्टोरेज जो है वो महफूज होगी, आपको बिल कम आएगा, बिजली कम खर्च होगी और जिस तरह अबू बकर एजाज साहब ने बताया कि पानी जो है वो जो है ना एक आम शहरी के की दस्तरत में है, वो इसको इस्तेमाल करे, उसका बेझिझक इस्तेमाल ना करे। तो वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से जो बात आज उनको हम बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो यही था। तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और जो अबू बकर एजाज रज़ा साहब ने फरमाया उस पे कमेंट्स कीजिए कि पानी के बारे में, साफ़ पानी के असूल के लिए अवाम को, फैसलाबाद के शहरियों को, जो जापान भी कर रहा है, फ्रेंच गवर्नमेंट भी आपके साथ है। तो एक बेहतर सजेशन जो है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में छोड़िए। तो देखते रहिए फ़र्स्ट न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।